नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 10 की गणित अध्याय 8 त्रिकोणमिति का परिचय। तो इस पाठ में हम इंट्रोडक्शन समझेंगे बच्चों त्रिकोणमिति के बारे में। तो त्रिकोणमिति बच्चों विशेष रूप से समकोण त्रिभुजों में लगाई जाती है। जैसे ये समकोण त्रिभुज कहला गए बच्चों, ठीक है ना। त्रिभुज की परिभाषा तो हम बता चुके हैं बच्चों आपको पिछले वीडियो में। तीन भुजाओं से निर्मित बंद आकृति को त्रिभुज कहा जाता है और समकोण त्रिभुज में एक कोण का समकोण होना जरूरी रहता है। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पास एक समकोण त्रिभुज है ए बी सी। यहाँ पास भी देखिए बच्चों, हम यहाँ से नाम देते हैं ए बी सी बच्चों। तो यहाँ पास बच्चों हमें विशेष रूप से जानना है, आप इसके पहले पाइथागोरस पे में पढ़ चुके हैं। तो देखिए यदि किसी समकोण त्रिभुज के बारे में बात करें तो 90 के सामने वाली भुजा को हम कर्ण बोलते हैं बच्चों। ये कहलाती है ये वाली भुजा कर्ण, और इसे हम लंब बोला करते थे, ये लंब कहलाती है लंब। और इसे हम बोलते हैं बच्चों आधार, ये आधार कहला गई, ठीक है ना बच्चों। अब सोचिए आप जरा कि यदि हम इस त्रिभुज को घुमा दें, ठीक है ना। देखिए हमने इस त्रिभुज को घुमा दिया, यहाँ पास ए यहाँ पास बना हुआ है, हमने इसको घुमा दिया तो ए यहाँ चला गया, ठीक है ना। अभी आपका बी सी जो था ए बी के ऊपर था, ठीक है बच्चों। बी सी ए बी के ऊपर था, लेकिन अब ए बी सी के ऊपर है। तो अब आप किसे लंब बोलेंगे, ठीक है ना। अब आप किसे लंब बोलेंगे, ठीक है ना। तो अब आप यहाँ पास ए बी को लंब कहने लगेंगे कि सर यह लंब हो गया है। अब आप इसको लंब बोलने लगे। देखिए ये लंब कहला गया और ये कहला गया आधार। ये क्या कहला गया? आधार। कर्ण आपका निश्चित रूप से आप उसी को बोल रहे हैं, ये आपका कर्ण हो गया, ठीक है ना। लेकिन आप ये कैसे सोच पाएंगे कि सर ये जो है तो घूम गया है कि नहीं घूमा है, ऐसे में तो नहीं पहचान पाएंगे। तो यहां पास एक कोण, एक बिंदु निश्चित किया जाता है बच्चों, ठीक है ना। एक बिंदु निश्चित किया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने यहां पास ए को निश्चित कर लिया, ए को हमने क्या कर लिया? निश्चित कर लिया कि हम ए के सापेक्ष बात करना चाहते हैं, या कि फिर यहां पास कोई एंगल ले लीजिए, थीटा कोण मान लेते हैं। यहां पास हमने थीटा मान लिया सपोज दैट। तो इस कोण के सापेक्ष बात करेंगे तो थीटा के सामने वाली भुजा बच्चों लंब बोला जाता है। थीटा के सामने वाली भुजा को क्या बोला जाता है? लंब बोला जाता है। अब कर्ण तो निश्चित रहता है, फिर लंब मान लिए इसको, तो फिर बचा हुआ चीज क्या कहला जाएगा? आधार कहलाया जाएगा। उसी प्रकार से यहां देखिए कोण सी को आपने क्या माना है? थीटा माना है। तो थीटा के सामने वाला क्या कहला गया? लंब कहला गया बच्चों। थीटा के सामने वाले को हम बोलते हैं लंब। उसी प्रकार से यदि आप यहां सी, इस सी को आप घुमाएं चाहे ना घुमाएं, देखिए यदि यहां पास आप थीटा मान लेंगे ना बच्चों, इसको छोड़ करके इसको थीटा मान लेंगे, तो फिर ये कहला जाएगा लंब, तो फिर ये कहला जाएगा आधार, ठीक है बच्चों। तो थीटा के सामने वाले को हमेशा लंब बोला जाता है, ठीक है। तो अब इसमें हमें त्रिकोणमिति अनुपात जानना जरूरी रहता है, और आपको इनके त्रिकोणमिति अनुपातों के नाम भी याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप नाम याद कर लीजिए और हम आपको शॉर्टकट में नाम भी लिखवा देते हैं। तो आगे आप एक चीज, एक सूत्र जान लीजिए जिसके माध्यम से हम याद किए रहेंगे। लाल बटे कक्का, यल ए यल, कक्का के ए, कक्का, ठीक है ना बच्चों। अब आपको जो है यहाँ पास 6 जो है तो आपको त्रिकोणमिति अनुपात ज्ञात करना पड़ेगा, उनके नाम। तो त्रिकोणमिति अनुपात लिख लेते हैं बच्चों अपन, देखेंगे आगे। तो इनके नाम याद कर लीजिए आप। यहां सबसे पहले शुरू में साइन थीटा, इसके बाद कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन कॉस टेन, फिर कॉट थीटा बच्चों, यहां पास नीचे लिखे देते हैं कॉट थीटा। अब कोई जरूरी नहीं कि यहाँ थीटा ही हो,
थीटा ये कोण को प्रदर्शित करता है बच्चों। हम यहाँ पास थीटा की जगह पर सी भी लिख सकते थे, ए भी लिख सकते थे, ठीक है ना। कॉट थीटा, टेन थीटा और कॉसेक थीटा बच्चों, कॉसेक थीटा इस तरह से। अब इनके हम नाम बताते हैं। ये नाम हो गए साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और कॉसेक थीटा बच्चों। देखिए अब जरा ध्यान से देखिए, स्टार्टिंग में हमने यहाँ लिखा है यल बटे के। यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, यल का मतलब लंब, ए का मतलब आधार, के का मतलब कर्ण और के का मतलब कर्ण। ये हमने इसी से उठाया बच्चों। मतलब यल का मतलब लंब समझना है, आधार का मतलब ए समझना है और कर्ण का मतलब के समझना है बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास आप साइन थीटा के यदि बारे में बात करें तो साइन थीटा ऐसे आपको सीरियलिटी से ऐसे चलना है, ये ऐसे घूमते हुए चलना बच्चों, ऐसे। तो यल बटे के, साइन थीटा का मतलब रहेगा यल बटे के और यल बटे के का मतलब हो जाएगा लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण बच्चों, ठीक है ना, लंब बटे कर्ण। अब यदि मान लीजिए इसमें हम इस यदि मान लीजिए हम यहाँ पास किसकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं तो वह उसके ऊपर डिपेंड करेगा त्रिभुज, ठीक है ना। तो साइन थीटा बराबर रहता है लंब बटे कर्ण, आपको याद करना है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, मतलब ए बटे के, ए बटे के, इस तरह से बच्चों। तो आधार बटे कर्ण लिखेंगे, आधार बटे कर्ण। टेन थीटा मतलब लंब बटे आधार, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। क्वाड थीटा, देखिए ये पूरा ऊपर का कॉलम पूरा हो चुका, अब नीचे से ऐसे घूम के आए हैं आप, तो आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, नीचे वाला ऊपर कर दीजिएगा, ऊपर वाला नीचे कर दीजिएगा बच्चों, ये कहला जाएगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। फिर इसके बाद साइन कॉस टेन कॉट, यहाँ सेक थीटा लिखना था बच्चों, हमने गलत लिख दिया था सेक थीटा। तो सेक थीटा क्या कहलाएगा, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार बच्चों। इसके बाद कॉसेक थीटा, तो कर्ण बटे लंब हो जाएगा, तो यहाँ के बटे यल आ जाएगा, मतलब कहला जाएगा कर्ण बटे लंब बच्चों। इस तरह से आपको याद करना है बच्चों कि साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा बराबर आधार बटे कर्ण, टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, कॉट थीटा बराबर आधार बटे लंब और सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार और कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो इस हिसाब से हमें अनुपातों को याद करके रखना है और आपको जिस हिसाब से त्रिभुज दिया रहेगा उस हिसाब से आपको त्रिभुज को उसकी भुजाओं के अनुपात में व्यक्त कर देना है, जिस अनुपात में आपसे पूछे बच्चों, ठीक है। तो यहाँ पास चलिए अब हम चलते हैं थोड़ा एग्जाम्पल 1 में बच्चों। एग्जाम्पल 1 में क्वेश्चन कहता है बच्चों यदि tan a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए बच्चों। हमें tan a का मान दिया गया है, अब बाकी हमें त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है। तो चलिए इसे हम हल करते हैं। तो एग्जाम्पल 1 में हमें दिया है बच्चों tan a बराबर 4/3, 4/3 बच्चों, ठीक है। अब ये बताइए हमने आपको tan a का सूत्र क्या बताया था। तो tan a बराबर हमने आपको बताया था लंब बटे आधार, लंब बटे आधार बताया था बच्चों, 4/3 तो 4/3
अब आप इसे एक समकोण त्रिभुज में लागू कीजिए। देखिए यह एक समकोण त्रिभुज हो गया, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास ए लिखा हुआ है। यदि आपको यहाँ पास जैसे मान लीजिए कोई भी थीटा दिया हो या कि किसी के सापेक्ष दिया हो, तो आप हमेशा यहाँ पास प्रयास करिए। जहाँ तक है यहाँ भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, ठीक है ना। आप उसके सामने का लंब मान लीजिएगा, लेकिन जहाँ तक है तो अपन यहाँ करें तो और अच्छा रहता है। तो देखिए हमको ए के सापेक्ष बात करनी है, ठीक है ना, और इसको हम बी मान लेते हैं, इसे सी मान लेते हैं, और यह समकोण त्रिभुज हो गया। समकोण त्रिभुज के लिए लागू रहता है। तो यहाँ पर देखिए हमारा कर्ण तो निश्चित रहता है ना बच्चों, और आधार के सामने ये, इसको आपने इसके सापेक्ष बात किया है, ए के सापेक्ष बात करनी है हमें, क्योंकि ये देखिए ए लिखा हुआ है। तो ए के सापेक्ष बात करनी है, तो ए के सामने वाला मतलब थीटा के सामने वाला क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा, और इसे हम क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे, ठीक है। तो लंब मतलब यल बराबर 4 दिया है, ये 4 हो गया। आधार 3 है तो हम 3 कर दें बच्चों, ये 3 कर दिए, ठीक है ना। लेकिन क्या आपको कर्ण पता है, हमें बाकी त्रिकोणमितीय अनुपातों में कर्ण की भी जरूरत पड़ेगी। तो क्या आपको कर्ण दिया गया है, कर्ण तो नहीं दिया गया बच्चों, तो आगे हम कर्ण निकाल लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ से ए बी बराबर क्या हो जाएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में हम यदि लागू करेंगे तो यहाँ पास ए बी बराबर 3 आ जाएगा, बी सी बराबर 4 हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। तो देखेंगे आप यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं। तो ए सी स्क्वायर बराबर लिख दीजिए थोड़ा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, तो पाइथागोरस प्रमेय से करेंगे बच्चों। तो कर्ण क्या है, ए सी का स्क्वायर, लंब क्या है, बी सी का स्क्वायर, आधार क्या है, ए बी का स्क्वायर। बच्चों ए सी का मान क्या हमें पता है, नहीं पता है, तो हमने ए सी स्क्वायर ही कर लिया। बी सी का मान 4 का स्क्वायर, ए बी का मान कितना बच्चों, 3 का स्क्वायर, ये कर दिए। तो 4 चौको 16, 3 तिका 9, तो 16 9 कितना हो जाएगा बच्चों, 25 हो जाएगा। यहाँ से ए सी स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी ए सी स्क्वायर हो जाएगा। तो ए सी बराबर प्लस माइनस क्या आ जाएगा, 5। लेकिन आपको माइनस वाला नहीं लिखना है, प्लस वाला बस लिखना है बच्चों, ठीक है ना। तो ए सी बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा बच्चों। अभी आपको माइनस के बारे में नहीं जानना है, क्योंकि 11वीं 12वीं में जानना होता है। यहाँ आपको इस भुजा को एक दूरी के रूप में समझना है, ठीक है ना। ये दूरी कहला गया, दूरी कभी ऋणात्मक नहीं होती है, इसलिए AC बराबर क्या आ जाएगा बच्चों, 5 आ जाएगा। यहाँ स्क्वायर है तो रूट करेंगे तो 5 निकल करके आएगा बच्चों बाहर। तो AC बराबर आ गया 5 हमारे पास। तो हम यहाँ पास लिख लेते हैं, ये 5 कर्ण कितना आ गया, 5 आ गया, ठीक है बच्चों। अब हमें शेष त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करना है, तो हम ज्ञात कर लेते हैं बच्चों। तो आगे हम ज्ञात करते हैं साइन थीटा। तो यहाँ आपको दिखाई नहीं दे पाएगा बच्चों, यहाँ कर देते हैं। तो साइन थीटा यदि हम निकालते हैं साइन थीटा, तो साइन थीटा क्या होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। यल बटे के आप लिखो चाहे ना लिखो कोई दिक्कत नहीं, डायरेक्ट मान लिखिए, लेकिन हम आपको बताने के लिए ऐसा कर रहे हैं अभी। लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या कितना बच्चों, 4 है, तो लिख दीजिए 4। कर्ण कितना है, 5 है, तो हमने लिख दिया 5। तो साइन थीटा बराबर हमारे पास आ गया 4/5। साइन के बाद कॉस थीटा, तो कॉस थीटा क्या होता है बच्चों, हमने आपको बताया था आधार बटे कर्ण। आधार आपने कितना निकाला है, 3 निकाला है, 3 लिख दीजिए। कर्ण कितना है, 5, तो 5 लिख दीजिए बच्चों। फिर इसके बाद साइन कॉस 10 होता है, 10 थीटा। 10 थीटा क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। लंब कितना है, 4 है बच्चों, आधार कितना है, 3, तो ये आ गया 4/3। इसके बाद साइन कॉस 10, फिर निकालेंगे क्वाट। तो क्वाट यहाँ ए लिखिए बच्चों, ए, क्योंकि हमको ए के सापेक्ष बात करनी है, थीटा नहीं है, सॉरी। अब थीटा याद है, इसकी वजह से ऐसा हो जाता है। तो क्वाट ए बराबर क्या होता है, आधार बटे लंब होता है बच्चों। तो आधार बटे लंब कर लीजिए, ये देखिए यहीं पास लिखा हुआ आधार बटे लंब मतलब 3/4। आधार बटे लंब मतलब क्या आ जाएगा, 3/4 हो जाएगा। एक बात और बच्चों थोड़ा सा देख लीजिए, यहां पास साइन थीटा लंब बटे कर्ण होता है,
तो साइन थीटा का उल्टा होता है कॉसेक थीटा, कर्ण बटा लंब। कॉस थीटा का उल्टा कौन होता है, सेक थीटा होता है। और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा बच्चों, ठीक है ना, एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। यहां पास हमने किसका किसका मान ज्ञात कर लिया, कॉट ए का मान ज्ञात कर लिया। इसके बाद हम किसका, साइन कॉस टेन कॉट अब निकालते हैं बच्चों सेक। और टेन का मान तो आपको दिया ही था, क्वेश्चन में दिया हुआ था बच्चों। तो साइन कॉस टेन कॉट सेक का निकाल लीजिए। तो सेक ए बराबर आपने क्या सूत्र में बताया था, कर्ण बटे आधार, मतलब के बटे ए बताया था आपने, ठीक है ना। तो के का मान है हमारे पास 5 और आधार का मान है बच्चों 3, तो 5/3 आ जाएगा इस तरह से। और साइन कॉस टेन कॉसेक अब क्या रह गया बच्चों, कॉसेक रह गया। तो कॉसेक ए बराबर कर्ण बटे लंब होता है बच्चों। तो कर्ण का मान कितना है 5 है और लंब का मान है बच्चों 4, तो ये 4 लिख दीजिए, 5/4 आ गया हमारे पास। इस तरह से बाकी मतलब 10 का मान दिया हुआ था, बाकी आपको 5 मान बताना था। हमने आपको ये मान दिया हुआ था तो हमने बता भी दिया है, ठीक है ना, क्योंकि पहला उदाहरण है जिससे आप लोगों को समझ में आए बराबर उसे बच्चों। तो इस तरह से ये पूरे 5 शेष त्रिकोणमिति रह गया बच्चों, यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट बच्चों। इस तरह से देखेंगे एग्जाम्पल 2 में दिया गया बच्चों, यदि कोण बी और कोण क्यू ऐसे न्यून कोण हो जिसमें कि साइन बी बराबर साइन क्यू, तो सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। तो हमें दो न्यून कोण है, कोण बी और कोण क्यू, और हमें बताया गया कि साइन बी बराबर साइन क्यू है, तो हमें सिद्ध करना है कि कोण बी बराबर कोण क्यू होना चाहिए बच्चों। तो सिद्ध करना है, तो चलिए इसे हम सिद्ध करते हैं। तो एग्जाम्पल 2 हल करते हैं बच्चों। सर्वप्रथम आप यहाँ दो समकोण त्रिभुज ले लीजिए जिसमें थीटा के रूप में आपका बी रहे और क्या रहे बच्चों, क्यों रहे। तो यहां लिखते हैं दो समकोण त्रिभुज, दो समकोण त्रिभुज ए बी सी तथा त्रिभुज पी क्यू आर लेते हैं जिसमें तो हमको दिया गया था यहाँ पास साइन बी बराबर साइन क्यू, तो जिसमें आप कोण सी बराबर कोण आर कर लीजिए 90 अंश। तो देखेंगे बच्चों हम इसका त्रिभुज का चित्र जो है तो बना लेते हैं। इस तरह से हमने ये त्रिभुज का चित्र बना लिया बच्चों। देखेंगे ये त्रिभुज का चित्र बना लिए और यहां पास नाम दिए देते हैं। एक चीज और थोड़ा सा बताइए कि हमको एक चीज दिया गया था, क्या दिया गया था, हमें दिया गया था साइन बी बराबर साइन क्यों दिया गया था, साइन क्यों मतलब यहां हमें बी से संबंधित है और क्यों से संबंधित है। तो हम इस कोण को कौन सा नाम दे देंगे बच्चों, बी नाम दे दीजिए, और इसको आप ये क्यों है बच्चों, इसे आप क्यों नाम दे दीजिए। तो देखिए ए बी सी, तो यहाँ ए नाम दे दिया, बी यहाँ हो गया, यहाँ सी हो गया क्योंकि आपने बोल ही दिया कि कोण सी 90 अंश। पी क्यू आर, आर यहाँ 90 अंश हो जाएगा हमारा, तो पी क्यू आर तो ये बन जाएगा पी। इस तरह से बच्चों, ठीक है। अभी बताइए बी के सापेक्ष यदि बात करें तो ये क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा। ये क्या कहला जाएगा, आधार फिर कहला जाएगा। कर्ण तो निश्चित रूप में है हमारा, इसी प्रकार से 90 के सामने वाला कर्ण कहलाएगा बच्चों, और थीटा के सामने वाला लंब कहला जाएगा, और ये क्या कहला जाएगा, आधार कहला जाएगा, ठीक है। अब देखेंगे आगे, तो ये बताइए साइन थीटा का सूत्र क्या होता है बच्चों। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। तो हम बी के सापेक्ष बात कर रहे हैं तो यहाँ लंब ए कहला गया, कर्ण ए कहला गया, मतलब ए सी बटे ए बी आ जाएगा, ए सी बटे ए बी आ जाएगा हमारे पास। बराबर लगा तो बराबर लगा दिए। थीटा के सामने वाला लंब कहला गया, तो यहाँ भी साइन क्यों के सापेक्ष बात करना है, तो लंब बटे कर्ण, तो मतलब पी आर बटे पी क्यों आ जाएगा, पी आर बटे
पी क्यू आ जाएगा इस तरह से बच्चों। अब देखिए बच्चों, हमें इसमें ज्ञात क्या करना था, थोड़ा सा बात ये भी कर ली। हमें ज्ञात करना था कि कह रहा था सिद्ध कीजिए कि कोण बी बराबर कोण क्यू। हमें कोण बी बराबर कोण क्यू लाना है, और यहां पास बोला गया था कि साइन बी बराबर साइन क्यू, ठीक है ना। और हमें कोण बी बराबर कोण क्यू लाना है, मतलब सिद्ध करना है। देखिए इसको हमको वैसे कहा जाए तो बहुत सरल तरीके से किया जा सकता है, लेकिन ऐसा अभी आपको नहीं करना है, क्योंकि अभी ये स्टार्टिंग पीरियड का सवाल है, तो उसके हिसाब से क्वेश्चन को हल करना है। तो देखेंगे, सॉरी बच्चों खांसी बहुत ज़्यादा आ रही है। तो यहां देखेंगे आप, इसे आप समरूप साबित करने का प्रयास करिए। क्या साबित करने का प्रयास करेंगे? समरूप साबित करने का प्रयास करेंगे। तो देखिए यहाँ ए सी बटे ए बी लिखा हुआ है, ए सी बटे ए बी। यदि हम इस भुजा का इस त्रिभुज की किसी भुजा के साथ में हम बराबर या समान अनुपात में लाने का प्रयास करें तो देखिए ए सी है, ए सी और यहाँ पी आर लिखा हुआ है बच्चों, और यहाँ पी क्यू लिखा है, यहाँ ए बी लिखा हुआ है बच्चों। तो क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखिएगा जरा ध्यान से, ए सी गुणे पी आर, ए ऊपर था, सॉरी बच्चों, यहाँ आ जाएगा पी क्यू, ए सी का गुणा पी क्यू से होगा, पी क्यू से हो जाएगा, बराबर यहाँ पी आर लिखा हुआ बच्चों, तो हमने पी आर लिख दिया, और ये बटे में ए बी है, तो क्या में चला जाएगा? गुणे में चला जाएगा बच्चों। क्या इतनी बात समझ में आ गई? देखिए फिर से, ए सी अब पी क्यू, ये बटे में था तो गुणे में चला गया, और पी आर और ए बी बटे में था तो गुणे में चला गया बच्चों। अब हम यहाँ से क्या करते हैं बच्चों, ए सी लिखा तो ए सी लिख दिए। देखिए इस ए बी को, ए से ए बी को, यहाँ पास ए सी लिखा हुआ बच्चों, ए सी लिखा हुआ है, तो यहाँ पास ए बी देखिए, तो ए सी और ए बी इसी त्रिभुज की भुजाएं थी, लेकिन पी आर जो है इस त्रिभुज की भुजा थी। ए सी लिखा हुआ है, यहाँ पी आर है ना बच्चों, तो देखिए ए सी और पी आर, तो इस पी आर को आप बटे में ले आइए, ए आ गया बटे में, तो ए सी बटे पी आर हो गया। यहाँ लिखा हुआ ए बी, यहाँ क्या लिखा हुआ बच्चों? ए बी, तो हमने ए बी लिख दिया। एक गुणे में पी क्यू है तो कहीं में चला जाएगा, बटे में भेज दिया हमने, ये देखिए इस तरह से। तो ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ए बी बटे पी क्यू। देखिए यहाँ जरा गौर से, मतलब ए सी ए कहला गया, अब पी आर ए कहला गया, ए सी बटे पी आर, ए बी बटे पी क्यू, ए बी ए कहला गया कर्ण, अब पी क्यू कर्ण ए कहला गया। बस अब आपका जो है तो देखिए भुजा 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 भुजा, लेकिन यहाँ का कोई कोण तो दिया नहीं है, 90 दिया है तो वो भी दूसरी जगह का है, ठीक है ना। तो यहाँ पास आपको भुजा 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 के नियम से करना है बच्चों, ठीक है ना। तो यहाँ पास हम क्या करते हैं, समरूप साबित करने के लिए तीसरी भुजा को लाना जरूरी हो गया, मतलब बी सी और आर क्यू, बी सी बटे आर क्यू आ जाए तो हम तीनों को अनुपात में करके समरूप साबित कर देंगे। जब समरूप साबित कर देंगे तो कोण बी बराबर कोण क्यू आ जाएगा, ठीक है ना। अब बात ये आती है कि ए सी बटे पी आर बराबर ए बी बटे पी क्यू, ये किसी न किसी अनुपात के बराबर तो होगा। तो हम यहाँ पास मान लेते हैं कि बराबर माना के, हम यहाँ पास मान लिया बच्चों हमने, ठीक है ना, कि इनका अनुपात किसके अनुपात के बराबर है? के बराबर है, ठीक है। अब इसमें हम देखिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय लगाते हैं। यहाँ लिखिए बच्चों, समकोण त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों। तो पाइथागोरस प्रमेय से, तो आप इसमें लगाइए पाइथागोरस प्रमेय, तो ए बी का स्क्वायर, ए बी का स्क्वायर मतलब कर्ण का स्क्वायर बराबर लंबे का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होता है बच्चों। ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। अब देखिए बच्चों यहाँ पास कि सर ए सी बटे पी आर मतलब इस भुजा का इस भुजा से और इस भुजा का इस भुजा से, आपने तो मान निकाल लिया है सर, लेकिन यहाँ बी सी और क्यू आर से मतलब है अभी हमको, तो हम यहाँ बी सी का मान निकालना चाहते हैं। तो बी सी का मान निकालना है बच्चों, तो देखिए
ए बी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर को इस साइड लाइए तो माइनस ए सी स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में बी सी स्क्वायर। बी सी का मान चाहिए बच्चों, हमें बी सी का मान चाहिए और क्यू आर का मान चाहिए। तो हमने यहाँ पास बी सी को बचाया, बाकी को ट्रांसफर कर दिया। ए स्क्वायर है तो इस साइड रूट में चला जाएगा बच्चों, मतलब हमारे पास आ जाएगा बी सी बराबर अंडर रूट ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर। इस तरह से बच्चों आ जाएगा। अब इसी प्रकार से यदि हम इस त्रिभुज में लगाना चाहें तो लगा दीजिए। तो यहां लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से करते हैं बच्चों, तो देखेंगे यहां पास आप लगाइए कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब पी क्यू का स्क्वायर, पी क्यू का स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, लंब स्क्वायर मतलब पी आर का स्क्वायर प्लस क्यू आर का स्क्वायर। ये हमने कर दिया। अब यहां से आपको मान किसका ज्ञात करना था, क्यू आर का मान ज्ञात करना था बच्चों। तो क्यू आर को बचाइए, बाकी ट्रांसफर कर दीजिए। तो पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर का स्क्वायर बराबर में क्यू आर का स्क्वायर। अब इस साइड स्क्वायर है तो ये कहीं में चला जाएगा, रूट में चला जाएगा, मतलब क्यू आर बराबर आ जाएगा हमारे पास अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इस तरह से आ जाएगा बच्चों, ठीक है ना। अब एक काम कीजिए, आप इसको समीकरण जिसको के माना था, हमने इसको समीकरण फर्स्ट नाम दे दिया और इसको समीकरण सेकंड नाम दिए देते बच्चों, और इसे हम समीकरण थर्ड नाम दे दिए, समीकरण थर्ड बच्चों, ठीक है। अब हमें बी सी बटे क्यू आर लाना है, बी सी बटे क्यू आर लाना है। तो चलिए हम बी सी बटे क्यू आर लाते हैं। तो यहां पास देखेंगे, तो यहां पास हम लिख लिए बच्चों समीकरण 2 भागे समीकरण 3। समीकरण 2 में समीकरण 3 से भाग कर दीजिए, लेफ्ट में लेफ्ट राइट में राइट। तो यहां से आ जाएगा बी सी बटे क्यू आर, ये बी सी बटे क्यू आर बराबर तो बराबर, यहाँ रूट लगा हुआ बच्चों, क्या लिखा हुआ है ए बी स्क्वायर माइनस ए सी स्क्वायर, ये लिख दिए बच्चों, बटे में पी क्यू स्क्वायर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर। इतनी बात समझ में आई बच्चों, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखिएगा, क्या हम ऐसा कर सकते हैं क्या, देखिए यहां से देखिए समीकरण 1 से आप देख लो आगे थोड़ा, ये बताइए, देखिए ए बी बटे पी क्यू बराबर के माना है आपने, तो ए बी बटे पी क्यू बराबर के में ये पी क्यू बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, तो ए बी बराबर पी क्यू के आ जाएगा बच्चों। यहाँ पास यदि ये बटे में है तो इसके गुणे में चला जाएगा, तो मतलब ए बी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, के इंटू पी क्यू लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पास हम थोड़ा सा नोट करके लिखे देते हैं आपको कि ए बी बराबर के पी क्यू, के इंटू पी क्यू, और ए सी बराबर क्या आएगा, देखिए जरा, ए सी लिखा हुआ बच्चों, पी आर बटे में है तो गुणे में चला जाएगा, जब गुणे में चला जाएगा तो यहाँ पास जो है तो क्या आ जाएगा, पी आर इंटू के, मतलब के इंटू पी आर आ जाएगा। तो लिख लीजिए बच्चों ए सी बराबर क्या आ जाएगा, के इंटू पी आर, ये हमने लिख दिया पी आर। कहाँ से ये मान आ गए, समीकरण 1 से, कहाँ से, समीकरण 1 से हमने प्रकट कर लिया। यहाँ पास पुट कर दो बच्चों मान, तो बी सी बटे क्यू आर बराबर अंडर रूट, देखिए ए बी की जगह आप क्या लिखेंगे, ए बी की जगह के पी क्यू लिखेंगे बच्चों ऐसा। तो यहाँ पास यदि दोनों में स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा के स्क्वायर और यहाँ पी क्यू का स्क्वायर
माइनस तो माइनस, ए सी की जगह हम क्या लिखेंगे, के स्क्वायर आ जाएगा, अलग अलग कर लिए बच्चों अभी से, पी आर का स्क्वायर, इस तरह से बटे में क्या लिखा हुआ है, अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, इस तरह से लिखा हुआ है बच्चों। अभी बताइए के स्क्वायर, ये तो दोनों में है ना, के स्क्वायर, तो आप यहाँ से क्या कर लीजिए, कॉमन कर लीजिए। तो के स्क्वायर जब कॉमन करेंगे बच्चों तो के स्क्वायर रहेगा तो करने के बाहर निकल आएगा, तो यहाँ से आ जाएगा के, बस आ जाएगा, अंदर बचेगा पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर बटे में अंडर रूट पी क्यू स्क्वायर माइनस पी आर स्क्वायर, और यहाँ से बी सी बटे क्यू आर लिखा हुआ है। अब देखिए बच्चों, यहाँ से ये वाला मान और ये वाला मान क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो बराबर में क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। आ जाएगा बच्चों, इसको आप दे दीजिए समीकरण 4 बच्चों, इसका हमने नाम बता दिया समीकरण 4। तो बी सी बटे क्यू आर किसके बराबर आ गया, के बराबर आ गया, और समीकरण 1 भी आपका किसके बराबर था, के बराबर था, ये देखिए के बराबर था। तो समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से के की जगह हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं, बी सी बटे क्यू आर हम लिख सकते हैं, किसकी जगह बच्चों, के की जगह पर लिख सकते हैं। तो यहां पास बात करिए समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से बच्चों, तो देखेंगे समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से, समीकरण 1 एवं समीकरण 4 से बच्चों, 4 से, तो देखेंगे समीकरण 1 हमारा था, देखेंगे ये समीकरण 1 लिखा हुआ बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ है, ए सी बटे पी आर बराबर में ए बी बटे पी क्यू लिखा हुआ बच्चों। फिर के क्या लिखा हुआ है, बराबर में के लिखा हुआ है, और के की जगह आपने बताया है, ये देखिए के की जगह आपने क्या बताया, बी सी बटे क्यू आर बराबर के बोला है, तो हम के की जगह बी सी बटे क्यू आर लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए बच्चों, यहाँ पास हम क्या लिख दिए, बी सी बटे क्यू आर, बी सी बटे क्यू आर। अब देखिए त्रिभुज, आप त्रिभुज में चले जाइए बच्चों, तो ये देखिए हम त्रिभुज में चले गए। यहां से आप कहना क्या चाहते हो, गौर से देखिएगा, यहां से आप कह रहे हैं, हाँ बच्चों आपको दिखाई देना चाहिए, तो यहां ए सी बटे पी आर, ये आपका ए सी कहला गया, देखिए ए सी और यहां पी आर ऐसा बताया आपने। फिर ए बी बटे पी क्यू, ए बी ये कहला गया बच्चों, ए बी हम बराबर नहीं बता रहे हैं, मतलब अनुपात बता रहे हैं बच्चों, ए बी बटे पी क्यू, बी सी बटे क्यू आर, ए बी सी आपका है और ये आपका क्यू आर है। देखिए तीनों भुजाएं जो हैं, आप क्या बोलना चाहते हो कि समान अनुपात में है, जब समान अनुपात में है तो त्रिभुज क्या हो जाएगा बच्चों, समरूप हो जाएगा। तो हम यहां लिख देंगे कि त्रिभुज ए बी सी समरूप होगा त्रिभुज पी क्यू आर के, किस नियम से बच्चों हमने बता दिया, यस समरूपता से, यस समरूपता से। इस तरह से बच्चों हमने बता दिया कि यह त्रिभुज समरूप है। समरूप त्रिभुज के संगत कोण क्या होते हैं बच्चों, बराबर होते हैं। तो यहां लिख देंगे समरूप त्रिभुज के संगत कोण समान होते हैं। तो जब समान होते हैं बच्चों तो समान कर दीजिए। तो हमें आवश्यकता है केवल कोण बी और कोण क्यू की बताने की। तो देखिए यहाँ से कोण बी हमने उठाया, यहाँ से कोण क्यू उठाया, मतलब चित्र में भी आप देख सकते हैं कोण बी बराबर कोण क्यू आ जाएगा। तो यहाँ लिख दीजिए बच्चों, तो कोण बी बराबर कोण क्यू, और हमें यही सिद्ध करना था बच्चों, ठीक है ना। हमें क्या सिद्ध करना था कि कोण बी बराबर कोण क्यू, इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया। ये कहला गया हैंस प्रूफ बच्चों, ठीक है। चलिए अब चलते हैं एग्जाम्पल 3 में बच्चों।
तो देखेंगे बच्चों एग्जाम्पल 3 कहता है त्रिभुज ए सी बी लीजिए जिसका कोण सी समकोण है जिसमें ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई है और कोण ए बी सी बराबर थीटा। तो देखिए आकृति 8.10 है। तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। हमें मान ज्ञात करना है बच्चों, ठीक है ना, इनके मान निकालना है। ये त्रिभुज ए बी सी इस तरह से त्रिभुज बना हुआ है। देखेंगे बच्चों ए बी सी जिसमें 21 है और 29 है, यहाँ थीटा लिखा हुआ है बच्चों। तो चलिए हम मान निकालते हैं इनके, पहला नंबर के और दूसरे नंबर के। तो एग्जाम्पल 3 में हमें दिया गया बच्चों, दिया है त्रिभुज ए सी बी में कोण सी बराबर समकोण बोला है। कोण सी बराबर मतलब 90 अंश बोला है बच्चों। और ए बी बराबर 29 इकाई तथा बी सी बराबर 21 इकाई बच्चों। इस तरह से बोला गया बच्चों और त्रिभुज बना हुआ है। तो इस तरह से त्रिभुज बना बच्चों। ए सी बी कोण सी 90 अंश है, ए बी बराबर 29 और बी सी बराबर कितना बच्चों 21 है। अब हमें पहले नंबर में पूछा बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहां हमें कॉस और साइन का सूत्र क्या होता है बच्चों मतलब अनुपात क्या रहता है, लंब बटे कर्ण होता है बच्चों। तो जब लंब बटे कर्ण होता है, और एक चीज और, हमें क्वेश्चन में थीटा से संबंधित बोला गया है तो हम थीटा से संबंधित हम इसको थीटा मानते हैं बच्चों। देखिए इसको हम थीटा मान लेते हैं और थीटा के सामने वाला क्या कहला जाएगा, लंब कहला जाएगा। तो फिर इसको हम क्या बोल देंगे, आधार बोल देंगे। और ये तो निश्चित चीज है कर्ण। तो इसमें हमें लंब बटे कर्ण मतलब कर्ण की जरूरत पड़ेगी और लंब की भी जरूरत पड़ेगी। तो आगे आप क्या कीजिए बच्चों, पाइथागोरस प्रमेय से इसमें लंब निकाल लीजिए। तो यहां लिखिए समकोण त्रिभुज एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय से समकोण त्रिभुज एसीबी में एसीबी में पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय से बच्चों, तो कर्ण स्क्वायर मतलब ए बी का स्क्वायर आ जाएगा। ए बी का स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर आ जाएगा बच्चों। ये हमने कर दिया। अब बताइए ए बी का स्क्वायर कितना दिया गया है आपको, मतलब ए बी कितना दिया गया है 29 दिया गया है, तो 29 स्क्वायर आ जाएगा। ए सी हमें नहीं पता है बच्चों। बी सी कितना दिया गया 21 दिया गया है, हमने 21 का स्क्वायर कर दिया इस तरह से। अब यहाँ पास यदि मान लीजिए हम 29 का स्क्वायर करेंगे, ठीक है ना, तो 29 का स्क्वायर कर लीजिए बच्चों, 29 गुणे 29। तो 29 गुणे 29 यदि करते हैं बच्चों तो 841 आ जाएगा। ए सी स्क्वायर तो ए सी स्क्वायर और 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा बच्चों। अब देखिए 841 तो 841, 441 इस साइड आया तो माइनस का 441 हो जाएगा, बराबर में ए सी स्क्वायर। 841 में 441 चला जाएगा बच्चों तो कितना बचेगा 400 बचेगा, बराबर में ए सी स्क्वायर आ जाएगा। इस साइड स्क्वायर है तो रूट में चला जाएगा, मतलब ए सी बराबर कितना आ जाएगा रूट 400 बच्चों। इस तरह से 400 आ गया हमारे पास। और 400 का मान निकालेंगे बच्चों तो ए सी बराबर हमारे पास आ जाएगा 20। क्या आ जाएगा बच्चों 20। तो हम यहाँ लिख लेते हैं ए सी बराबर हमारे पास आ गया 20, ठीक है ना बच्चों। अब हमें मान ज्ञात करना था, क्या पूछा गया था मान में, पहला नंबर लिख लेते हैं। तो पहला नंबर हमसे पूछा गया था बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये पूछा गया है। तो देखेंगे कॉस थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। कॉस थीटा बराबर यदि आप मान निकालना चाहे कॉस थीटा और साइन थीटा का तो निकाल लीजिए। यहां पास देखेंगे साइन थीटा बराबर आ जाएगा लंब बटे कर्ण, तो लंब क्या कहला जाएगा बच्चों, लंब हमारा 20 कहला जाएगा, ये हमने 20 लिख लिया। और कर्ण क्या कहला जाएगा 29 कहलाया जाएगा, तो 29 लिख लिया हमने। और कॉस थीटा बराबर यदि निकालना चाहें तो क्या आएगा आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या है बच्चों हमारे पास 21, तो हमने 21 लिख लिया।
और कर्ण क्या कहला जाएगा 29, तो ये हमने 29 कर लिया। ठीक है बच्चों, तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा मतलब 21/29, 21/29 का होल स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा मतलब 20/29, 20/29 का होल स्क्वायर बच्चों। अब देखेंगे यदि मान लीजिए हम इसका स्क्वायर करते हैं तो यहाँ पास आ जाएगा 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा बच्चों, और 29 का स्क्वायर अभी अभी आपने किया था तो 841 आया था, प्लस तो प्लस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आएगा बच्चों, यहाँ 841 आ जाएगा। ठीक है ना, और 441 और 400 जोड़ देंगे बच्चों, ये कितना हो जाएगा टोटल, यहाँ पास आ जाएगा हमारे पास 841/841, और 841 में 841 का भाग करेंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। और वैसे सूत्र भी होता है, आगे चल करके आपको पता चलेगा बच्चों कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है। ठीक है ना, लेकिन अभी आपको इसके अनुपात के हिसाब से हल करना है। तो देखेंगे यहाँ पास हमारे पास आ गया बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 आ गया बच्चों, और यही हमारा हो गया आंसर। अब देखेंगे इसमें दूसरा नंबर बच्चों, तो दूसरे नंबर में हमसे पूछा है बच्चों कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चलिए कॉस स्क्वायर थीटा का मान मतलब कॉस थीटा का मान आपने क्या बताया था 21/29, 21/29 कर दिया, होल स्क्वायर स्क्वायर लगा तो होल स्क्वायर आ जाएगा, माइनस तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन थीटा का मान क्या है 20/29, ये हमने 20/29 कर दिया बच्चों, स्क्वायर तो स्क्वायर इस तरह से। अब देखेंगे आगे यहाँ पास यदि मान लीजिए 21 का स्क्वायर करेंगे तो 441 आ जाएगा, बटे 29 का स्क्वायर करेंगे बच्चों तो 841, माइनस 20 का स्क्वायर करेंगे तो 400 आ जाएगा बच्चों। अब बटे में यहाँ पास यदि मान लीजिए यहाँ 29 का स्क्वायर है बच्चों, एक मिनट, हाँ 29 का स्क्वायर करेंगे तो 841 बच्चों। अब यदि मान लीजिए इसका हम एलसीएम लेते हैं तो यहाँ आ जाएगा 841 और 441 माइनस 400 बच्चों। अब इसमें यदि हम घटा देते हैं तो कितना आ जाएगा बच्चों 41/841 आ जाएगा। ठीक है ना, 21 का मान आ गया बच्चों, ये आ गया हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का मान। इस तरह से ये हमारा दूसरे नंबर का आंसर कहला जाएगा बच्चों। देखेंगे अगला एग्जाम्पल, चौथा नंबर एग्जाम्पल कहता है बच्चों एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण समकोण है, यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए sin A इंटू कॉस A बराबर 1। ठीक है, तो चलिए हम इसे सत्यापित करते हैं बच्चों। तो एग्जाम्पल 4 में बच्चों हमें दिया गया है एक समकोण त्रिभुज ABC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो ABC में हमें कोण B बराबर 90 अंश बोला गया है, कोण B बराबर 90 अंश मतलब समकोण है, और साथ में बोला गया है tan A बराबर 1। तो चलिए यहाँ देखिए थीटा की जगह पर A बना हुआ मतलब A के सापेक्ष हमें लंब और आधार मानना है बच्चों। तो देखेंगे यहाँ पास जैसे ये समकोण त्रिभुज हो गया हमने ले लिया, तो B तो फिक्स है ना 90 करना है, और A को भी फिक्स बना लीजिए, यहाँ पास A कर लीजिए, तो यहाँ A यहाँ B यहाँ क्या हो गया C हो गया बच्चों। अब यदि मान लीजिए आप इसके सापेक्ष बात करेंगे तो ये कहला जाएगा लंब और ये कहला जाएगा आधार। ठीक है ना, और ये क्या कहला जाएगा कर्ण कहला जाएगा। तो tan थीटा मतलब जो आपने याद किया है tan का अनुपात, तो क्या याद किया बच्चों लंब बटा आधार, लंब बटा आधार याद किया है मतलब 1/1। ठीक है ना, लंब यहाँ क्या है बच्चों BC है, ये हमने लिख दिया BC, और आधार क्या है AB, तो ये हमने लिख दिया AB बच्चों। ठीक है, मतलब BC बराबर 1 आ गया, AB बराबर 1 आ गया, मतलब हर चीज के बटे 1 छुपा रहता है बच्चों। ठीक है ना, तो 1/1 हम कर सकते हैं। तो यहां से AB बराबर क्या आ गया 1 आ गया, AB बराबर 1 आ गया, लिख दो यहाँ पास AB बराबर 1, BC बराबर 1 आ गया बच्चों, तो 1 लिख लीजिए। अब आपको निकालना था साइन ए क्वास ए,
तो साइन ए बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण, तो आपको कर्ण की जरूरत पड़ेगी, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए बच्चों। तो यहाँ लिखते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज एबीसी में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से तो क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर मतलब एसी का स्क्वायर बराबर बीसी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर, इस तरह से बच्चों। तो एसी स्क्वायर का मान, एसी का मान हमें नहीं पता, बीसी का मान 1 का स्क्वायर, यहाँ 1 का स्क्वायर आ जाएगा। तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1, तो यहाँ कितना आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा हमारे पास। अब देखिए ये स्क्वायर में है तो इससे हट जाएगा तो कहीं में हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो ये √2 बन जाएगा। एसी का मान आ गया हमारे पास √2 बच्चों, ये √2 आ गया। अब चलिए आपको सिद्ध करना था कि सिद्ध कीजिए कि साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 होता है, ठीक है ना। तो चलिए हम लिख लेते हैं। तो हमें सिद्ध करना था, सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1 लाना है, ए 1 लाना है। तो चलिए हम देखे लेते हैं। तो हम यहाँ लेफ्ट हैंड साइड मान लिए लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है बच्चों, साइन ए इंटू कॉस ए हमने ले लिया। तो साइन ए बराबर लंब बटे कर्ण होता है, तो यहाँ लंब बटे कर्ण होता है, तो बीसी बटे एसी, बीसी बटे एसी ये हमने लिख दिया, इंटू कॉस ए, कॉस ए होता है आधार बटे कर्ण मतलब ए बी बटे ए सी, ए बी बटे ए सी, इस तरह से बच्चों। अब ये बताइए BC का मान कितना है, BC का भी मान 1 है और AB का भी मान 1 है, AC का मान √2 है बच्चों। तो BC का मान 1, AC का मान √2, AC का मान √2, AB का मान 1, AC का मान √2। अब देखेंगे आगे, यदि मान लीजिए हम गुणा करें, 1 1 कम 1 आएगा, और √2 का गुणा √2 से करेंगे बच्चों, ठीक है ना। 1 मिनट, यहाँ पास हमको 2 लिखा हुआ था बच्चों, यहाँ क्या लिखा हुआ था, 2 लिखा हुआ था, ठीक है ना। 2 साइन ए कॉस ए लिखा हुआ है, यहाँ लिख लीजिए 2, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2 बच्चों, ठीक है ना। यहाँ भी हमने कर लिया 2। तो 1 का गुणा 1 से करेंगे तो 1 आ जाएगा, √2 का गुणा √2 से करेंगे तो क्या आ जाएगा बच्चों, 2 आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो हमारे पास क्या आ गया बच्चों, 1 आ गया। तो देखिए आप लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे तो हमारे पास क्या आ गया, राइट हैंड साइड आ चुका है। आप लेके क्या चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे तो आपके पास आ गया राइट हैंड साइड बच्चों। तो इस तरह से यहाँ बराबर लगा लीजिए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है, इस तरह से बच्चों। तो लेफ्ट हैंड साइड इजकल टू राइट हैंड साइड आ चुका है, मतलब दोनों साइड के मान आपस में क्या आ गए, बराबर आ गए। इस तरह से हम लिख देंगे 2 साइन ए इंटू कॉस ए बराबर 1, इस तरह से हमने सिद्ध कर दिया और यहां लिख देंगे हैंस प्रूफ बच्चों, ठीक है। देखेंगे अगला एग्जाम्पल, हमें एग्जाम्पल 5 में बोला गया है त्रिभुज ओ पी क्यू में जिसका कोण P समकोण है, OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, आकृति 8.12 साइन क्यू और कॉस क्यू के मान ज्ञात कीजिए बच्चों। हमें देखिए यहाँ OP बराबर 7 सेंटीमीटर दिया गया और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर दिया गया बच्चों, ठीक है ना। तो साइन क्यू और कॉस क्यू का मान ज्ञात करना है, तो चलिए हम इसे ज्ञात करते हैं। तो एग्जाम्पल 5 में हमें दिया है बच्चों समकोण त्रिभुज OPQ में कोण P बराबर 90 अंश और OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ माइनस PQ बराबर 1 सेंटीमीटर, और इस प्रकार से हमारा त्रिभुज का चित्र बना हुआ है। तो देखेंगे यहां पास OQ माइनस PQ दिया गया है, तो यदि हम यहां से OQ का मान निकालना चाहें तो OQ का मान निकल आएगा, OQ बराबर क्या आ जाएगा, 1 प्लस PQ आ जाएगा बच्चों। ए माइनस PQ को हमने इस साइड भेज दिया तो प्लस PQ हो गया। अब देखिए OQ का मान आ गया इसके रूप में और OP का मान 7 सेंटीमीटर दिया है। क्या PQ का मान आपको पता है, नहीं पता है, ठीक है ना। तो चलिए हम यहाँ पाइथागोरस प्रमेय लगा लेते हैं आगे। समकोण
त्रिभुज ओ पी क्यू में पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण स्क्वायर मतलब ओ क्यू का स्क्वायर, फिर पी क्यू का स्क्वायर, फिर ओ पी का स्क्वायर बच्चों। इस तरह से क्या आपको ओ क्यू का मान पता है? हाँ, निकाल चुके हैं। 1 प्लस पी क्यू का होल स्क्वायर बच्चों। पी क्यू का मान पता है क्या? नहीं पता है सर, चुपचाप उतार दो उसी को। ओ पी स्क्वायर मतलब 7 का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगेगा बच्चों, तो लगा दो। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है सूत्र। तो ए स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, बी स्क्वायर मतलब पी क्यू का स्क्वायर, प्लस 2a की जगह 1, बी की जगह पी क्यू बच्चों। इस तरह से बराबर तो बराबर पी क्यू स्क्वायर, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 आ जाएगा, 7 सता 49। अब यहाँ देखो जरा, पी क्यू स्क्वायर से पी क्यू स्क्वायर क्या हो जाएगा बच्चों? कट जाएगा। अब यहाँ से 1 का स्क्वायर करेंगे यदि हम, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 2 एक कम 2, 2 पी क्यू बराबर में 49 बच्चों। तो यहाँ से 2 पी क्यू बराबर 50, 1 इस साइड जाएगा तो -1 हो जाएगा। तो पी क्यू बराबर 49 में 1 चला जाएगा बच्चों 48, बटी में 2 गुणे में है तो बटी में चला जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा? 48/2 आ गया। तो पी क्यू बराबर हमारे पास आ जाएगा 24 दून 48, मतलब पी क्यू बराबर हमारे पास आ गया 24 बच्चों। ठीक है, 24 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर। अब आपके पास पी क्यू का मान आ चुका है। अब हमें क्या करते हैं, ओ क्यू का मान निकाल लेते, क्योंकि वो तो पी क्यू के रूप में निकाले थे आप। ये देखिए ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू, तो यहां से निकाल लेते हैं। ओ क्यू बराबर 1 प्लस पी क्यू लिखा, तो पी क्यू की जगह हम क्या लिख देंगे? 24। तो ओ क्यू बराबर आ जाएगा 25 सेंटीमीटर। चलो, इनके मान तो आ चुके हैं हमारे पास। तो पी क्यू बराबर 24 आ गया हमारे पास, पी क्यू बराबर 24, और ओ क्यू बराबर 25 आ गया है। ठीक है, अब हमको जो मान ज्ञात करना है तो मान ज्ञात कर लेते हैं, क्या दिक्कत है? ठीक है, जो पूछा गया है, तो हमसे पूछा गया है बच्चों इसमें साइन क्यू कॉस क्यू, साइन क्यू और कॉस क्यू का मान पूछा गया है। तो चलिए हम निकाल लेते हैं यहाँ पास। तो साइन क्यू का मान निकालना है। अब ये बताओ साइन क्यू, तो क्यू का मतलब क्या हुआ बच्चों? मतलब देखिए जरा ध्यान से समझिए। क्यों मतलब इससे संबंधित बात करना है बच्चों, इससे संबंधित बात समझ में आई? तो यह क्यों से संबंधित यदि बात करेंगे तो थीटा के सामने वाला क्या कहलाएगा? लंब। ये कहला जाएगा लंब, और एक क्या कहला जाएगा? आधार, और एक क्या कहला जाएगा? कर्ण बच्चों कहलाएगा। तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो ये लंब कहलाएगा। तो लंब बटा कर्ण मतलब 7/25 क्या आ जाएगा? 7/25 आ जाएगा बच्चों। ये लो, आपको दिखाई नहीं दे पाया है, 7/25 आ चुका बच्चों हमारे पास। अब हमें निकालना है कॉस थीटा का मान पूछा है, सॉरी क्यों बेटा, क्यों, यहाँ पास क्यों लिखा हुआ है, ठीक ना। तो कॉस क्यों, कॉस क्यों का मान, तो कॉस क्यों मतलब यदि कॉस थीटा ज्ञात करना चाहें तो क्या होता है सूत्र बताइए जल्दी से? आधार बटे कर्ण। आधार क्या है? ए है, आधार मतलब 24/25, तो लिख दो 24/25। ए हमने लिख दिया 24/25, इस तरह से लिख दिए बच्चों, और यही हमारा कहला जाएगा आंसर सॉल्व दैट। ठीक है बच्चों, इस यहाँ उदाहरण खत्म हो जाते हैं, इस पे नंबर लिखिए। तो यदि हमारी वीडियो आप लोगों को पसंद आए हो बच्चों, तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पर।